मेरी प्यारी सासू माँ रिधिमा को आज ऑफिस से आते हुए देर हो गई थी। वैसे तो वो घर 7 बजे तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज उसे ऑफिस के जरूरी काम के चलते 10 बज गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली रिधिमा का ऑफिस से घर आने में देर होना कोई नई बात नहीं थी। 7 बजे की उसकी छुट्टी कभी कभी 8:30 तक बज जाती थी, लेकिन आज ऑफिस से निकलने में ही 10 बज गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। इतनी लेट होने की वजह से ऑफिस की कोई भी कैब भी उसे घर छोड़ने के लिए मौके पर नहीं मिली, जिससे वो और परेशान हो गई। काम के चक्कर में उसे वक्त का ध्यान ही कहाँ रहता है। यही सोचते वो जल्दी जल्दी चलती जा रही थी। रिधिमा को याद आया कि 3 दिन से मायके गई जेठानी तो 2 दिन बाद वापस आएगी। ऐसे में घर का सारा काम काज उसको और सासू माँ को ही देखना होता है। आज देर हो जाने की वजह से पापा जी की रात की दवा, मम्मी जी के पैर की मालिश और हमेशा चाची चाची करने वाले प्यारे मोंटी को रात का खाना, ये सब कैसे होगा। घर पहुंचने में रिधिमा को अभी भी 10:30 होना ही था। रिधिमा सोच में पड़ गई कि पति अरुण भी घर पहुंचने वाले होंगे। आज तो घर की लाडली बहू को पक्का डांट पड़ने वाली है और कल से ऑफिस जाना भी बंद। रिधिमा मन में सोच रही थी। उसे पड़ोस में रहने वाली मिसेज मनचंदा याद तो हो आई, जो हमेशा अपनी बहू को अपने कब्जे में रखने की बात करती है और रिधिमा के सास को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। वो तो रिधिमा की प्यारी सासू माँ है, जो मिसेस मनचंदा की सारी बातों को हंसी में उड़ा देती है। अब रिधिमा को पड़ोस की मिसेज मेहता याद आई, जो अपनी पढ़ी लिखी बहू को अपने सो कॉल्ड सोशल नोब्स के नाम पर हाउसवाइफ बनाकर रखती है। घर की सब जरूरत की चीजें पति और बेटी से मंगवाती है और खुद भी मंदिर और रिश्तेदारों के घरों के अलावा बाहर कहीं नहीं जाती। और बहू तो बस घूंघट में ही ससुराल से मायके और मायके से ससुराल आना जाना करती है, वो भी सासू माँ की मर्जी के अनुसार। मिसेस श्रीवास्तव की बहू मनुश्री को बड़ी मुश्किल से स्कूल टीचर की जॉब मिली थी, जिसको करने के लिए उसने ससुराल में हर एक के सामने न जाने कितनी मिन्नतें की, तब जाकर उस बेचारी को घर से बाहर निकलने का मौका मिला। लेकिन स्कूल के किसी भी फंक्शन में देर तक रुकने की इजाज़त अभी भी तनुश्री को नहीं मिली। रिधिमा को याद आया कि उसके पड़ोस में ऐसी कोई औरत नहीं थी जो इतनी देर तक घर से बाहर रहती हो। अचानक रिधिमा के भीतर एक अनजाना सा डर प्रवेश कर गया। रिधिमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। नवंबर की ठंडी हवाओं में भी रिधिमा के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। उसने घबराहट में घर जल्दी पहुंचने के लिए बस छोड़ ऑटो से आना उचित समझा और एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाकर बिना कोई मोल भाव किए ही उसमें बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। ठंडी हवाओं के झोंकों से रिधिमा का पसीना से भीगा बदन सूख गया। ऑफिस के काम से थकी रिधिमा की पलकें झपक रही थी, लेकिन उसके जल्दी घर पहुंचने के डर ने उसे सोने न दिया। रिधिमा को अपनी सास की सब बातें एक एक करके याद आ रही थी। 2 साल पहले जब रिधिमा शादी करके ससुराल आई थी, तो उसकी सासू माँ उसे कोई काम अकेला नहीं करने देती थी, चाहे किचन का काम हो, घर की सफाई या कपड़ों की धुलाई। सासू माँ अपनी दोनों बहुओं का बराबर हाथ बटाती थी। रिधिमा सब्जी काटे तो वो सब्जी छौंक देती, रिधिमा आटा गूंदे तो वो रोटी सिकवा ले, रिधिमा या उसकी जेठानी बर्तन धुले तो वो बर्तन सजा दे। दोनों बहुओं को बेटियों की तरह मानती रिधिमा की सासू माँ। रिधिमा कभी घर में बोर हो तो उसे अपने साथ सुपरमार्केट ले जाती या शॉपिंग के लिए जाती। कभी किशोर आशा के गानों पर सास बहुओं की जुगलबंदी होती, तो कभी किसी पुरानी फिल्मी हीरो हीरोइन की डायलॉग बाजी की नकल होती। शादी के 1 साल बाद जब एमबीए पास रिधिमा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर आया, तो घर में सभी बहुत खुश हुए और सासू माँ ने तो छोटे मोंटी को तुरंत पास के अग्रवाल स्वीट से 2 किलो काजू की बर्फी मंगवाकर पूरे मोहल्ले में बंटवाई थी। रिधिमा ये देख खुशी के मारे रो पड़ी थी और सास के गले लगकर कसकर चिपक गई थी। ससुर और जेठ ने तो
भांगड़े के पोज भी बना लिए थे। अरुण और मोंटी ने रिधिमा को अपने हाथ से बर्फी खिलाकर उसकी खुशी के आंसू पोंछकर उसको हंसाया था। जेठानी ने गर्व से छाती चौड़ी कर 1 किलो पनीर पति से मंगवाकर रिधिमा का फेवरेट चिली पनीर और खीर पूरी बनाया था। रिधिमा ऑफिस जाने लगी थी। रोज सुबह जब रिधिमा उठकर घर के कामों में लग जाती तो देखती सासू माँ मोंटी की स्कूल ड्रेस के साथ रिधिमा के ऑफिस के कपड़े भी प्रेस कर देती। ये देख रिधिमा अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग उनके गाल पर एक प्यार भरी पप्पी चिपका देती। सास बहू दोनों मुस्कुरा देती और रिधिमा का पूरा परिवार पूरा दिन खिल जाता। ऑफिस के कामों में डूबी और घर के काम काज में मस्त रिधिमा सासू माँ के चेहरे की बिगड़ी रंगत देखकर पार्लर की याद दिलाती और रिधिमा के मना करने पर भी उसे जबरदस्ती पार्लर चलने को कहती। ये देख जेठानी भी खूब हंसती और रिधिमा से सब काम छीन उसे सास के साथ जबरदस्ती पार्लर भेजती। पार्लर में सासू माँ आईब्रोज बनाती, पार्लर बारी के हाथों की कारीगरी को दिशा निर्देश तक देती ताकि उसकी बहू सुंदर और सुंदर लगे। नए नए स्टाइल की हेयर कटिंग कराती। सास की तन्मयता को देख बहू मंत्रमुग्ध बस चुपचाप मुस्कुराती हुई कठपुतली बन बैठी रहती। सास दोनों बहुओं के लिए कैल्शियम और आयरन की गोलियां लाना कभी नहीं भूलती और अपनी दवा और मालिश के लिए तभी मानती जब बहुएं जूस और गोलियां ले लेती थी। ऑटो में बैठी रिधिमा को सास और ससुराल की सारी बातें याद आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि कितना अच्छा ससुराल उसको मिला है, लेकिन आज उसके इतना लेट होने पर सासू माँ का क्या रिएक्शन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। ऑटो से उतरकर रिधिमा ने डर से राहत पाने के लिए अपनी माँ को फ़ोन किया और अपने लेट होने की बात बताई। माँ ने रिधिमा को लेट होने पर कोई राहत की बात तो नहीं की, उल्टे डांट जरूर लगा दी और आगे से टाइम पर घर आने की नसीहत दे डाली। माँ की डांट ने रिधिमा को और डरा दिया। अब रिधिमा को उसका लेट होना एक बड़ी गलती की तरह लग रहा था। रिधिमा खुद को दोषी मानकर मन ही मन कोसते हुए दबे कदमों से घर के अंदर घुसी। घर का माहौल बिल्कुल शांत। ससुर जी बाहर वाले अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटे थे। टीवी बंद था। मोंटी सो चुका था। किचन में कुकर की सीटी बज रही थी और सासू माँ अपने फेवरेट किशोर लता के गाने गुनगुनाते हुए चटनी का मसाला तैयार कर रही थी। रिधिमा ने घर के बरामदे में अरुण की कार न देख समझ लिया कि अरुण अभी नहीं आए। रिधिमा ने सास के चेहरे की ओर देखा और लेट आने के लिए माफ़ी मांगी। सास ने रिधिमा के सर पर हाथ से एक टीप मारी और कहा, पगली, लेट ही हुई है, कोई गुनाह थोड़ी ही किया है। और फिर शादी के पहले तेरी ननद बबली को तो ऑफिस से आने में अक्सर ही 10 बजते थे। मैं समझती हूँ ऑफिस में काम रहता है तो देर सवेर हो ही जाती है। तू बेकार की चिंता छोड़ और हाथ मुंह धो ले। बिरयानी बनाई थी, वही गरम की है, चटनी खत्म हो गई थी, बनाए देती हूँ। रिधिमा सास की बातें सुनकर हैरान थी कि जिस बात को सोच वो पूरे रास्ते परेशान थी, सास को तो उससे कोई परेशानी ही नहीं। उसने सुकून की सांस ली। सास ने गैस पर पानी चढ़ाकर पूछा, बहुत थक गई होगी, चाय पिएगी कि कॉफ़ी? रिधिमा सास के गले चिपक गई और गाल पर प्यार भरी पप्पी देकर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ।